हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आज हम लोग कॉन्करेंसी के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए दो ट्राइंगल है, लेट से एक का नाम है ए बी सी और दूसरा का नाम है डी ई एफ। ठीक है, दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ है और दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब ये होगा कि पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल का हर कुछ बराबर होगा। हर कुछ क्या हो सकता है, जैसे इसका साइड है आपका, मान लीजिए ए। ठीक है, उसी तरह से इसका भी होगा ए, ये बी है मान लीजिए, ये सी है। ठीक है, और ये भी आपका बी हो गया, ये सी हो गया। मतलब इसका जो साइड है वो इस साइड का बराबर, ये ये इस साइड का बराबर, और ये साइड जो है वो इस साइड का बराबर है। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका। मतलब अगर कोई दो ट्राइंगल जो है, एक या दो जो भी है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है और इसका साइन ये है। ठीक है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये हुआ कि ए बी इक्वल टू डी ई होगा। ठीक है, बी सी इक्वल टू ई एफ होगा, और इसी तरह से ए सी जो है आपका इक्वल टू डी एफ होगा। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि दो साइड, दो ट्राइंगल का जो दो साइड इक्वल होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जैसे आप ट्राइंगल का ये साइड लिए तो उसका साथ आप ये साइड ले सकते नहीं। अगर आप ये साइड लिए तो उसके साथ यही साइड लेना होगा, नीचे वाला लिए तो उसका साइड यही लेना होगा, और अगर इधर का लिए तो उसके साथ यही लेना होगा। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम लोग उसको कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हम लोग बोल सकते हैं दो ट्राइंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड है वो बराबर होगा। ठीक है, इसका ये आ रहा है तो इसका भी ये आएगा, इसका ये आ रहा है तो इसका भी ये आ रहा है, इसका आ रहा है ये और तो इसका भी ये। उसी तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये बराबर होगा, इसका रिस्पेक्ट में ये इक्वल टू होगा, ये इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये इक्वल होगा। यही चीज आपका कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जो है सिमिलरिटी से अलग है, क्योंकि सिमिलरिटी में जो जो भी आपका साइड होता है वो आपका रेशियो में, उसका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, जैसे ए बी इक्वल टू डी ई है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल होगा। ए बी जो है वो इक्वल होगा डी ई का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल आया है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। सही बात है, हमको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए आपका 4-5 रूल है जिसको हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए पहला रूल देखते हैं हम लोग क्या है। पहला रूल है आपका एस ए एस। एस ए एस क्या है, एस ए एस। एस ए एस मतलब ये आपका हो गया साइड, ये एस बी हो गया आपका साइड, और ये ए है आपका एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड। मान लीजिए यहाँ पे आपका दो ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब दो ट्राइंगल का आपका एक साइड, मान लीजिए कोई भी एक साइड ये साइड इक्वल है, और दूसरा एक साइड ये साइड इक्वल है। तो इस दोनों साइड का बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला आपका इक्वल है। यहाँ पे भी ये साइड अगर ये साइड के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड है आपका बीच वाला, तो हम बोल सकते हैं ये दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे ये जो ए बी है, यहाँ पे जो ए बी है वो आपके इक्वल टू है डी ई का, और बी सी जो है वो इक्वल है ई एफ का। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो नाम है एस ए एस, मतलब पहले साइड होगा, फिर लास्ट में भी साइड होगा, बीच में एंगल होगा। इसका मतलब दो साइड का बीच का एंगल होगा। तो देखिए यहाँ पे एक साइड लिए, यहाँ पे एक साइड लिए, तो हम यहाँ पे एंगल नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये साइड है तो इसका साथ में कोई साइड होना चाहिए बगल में, तो ये साइड है। अगर हम ये साइड लेते हैं तो हमको ये साइड लेना होगा, तब हम ये एंगल बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ये दोनों साइड लेते हैं तब हम बोल सकते हैं ये एंगल होगा, क्योंकि दोनों का बीच का ये है। ठीक है, अगर इस तरह से है, मान लीजिए आपका ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों साइड से बना हुआ जो एंगल है ये वाला,
ठीक है, ये है, तो हम बोल सकते हैं कि ये साइड एंगल साइड से मतलब एस ए एस से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अगर जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो तो हम बोल सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी ई, ए सी इक्वल टू डी ई डी एफ और बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, यहाँ पे क्या रह गया, ए सी इक्वल टू डी एफ। ठीक है, साइड में हम 3 बोल सकते हैं और एंगल में भी हम 3 बोल सकते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, उसी तरह से एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, उसी तरह से एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। ठीक है, अगर दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ये हुआ कि लोग का 3 साइड और 3 एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एस ए एस हो गया। अब देखते हैं उसके बाद हम लोग ए ए एस मतलब एंगल साइड। ठीक है, इसमें देखिए एंगल साइड आ रहा है। मान लीजिए हम ये एंगल लिए और बोल रहे हैं उसके साथ, मान लीजिए इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। ये 2 ट्रायंगल हम लिए, हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है इस एंगल के समान है, ये एंगल जो है इस एंगल के समान है। ठीक है, और इन दोनों से एंगल का जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो ये वाला है और ये भी आपस में समान है। तो हम बोल सकते हैं कि ए एस से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। जैसे ही दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, इन लोग का जो 6 चीज है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ए बी है, ठीक है, ए बी का इक्वल में ई एफ नहीं हो सकता है, डी एफ भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी का रिस्पेक्ट में डी एफ इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, बी सी का रिस्पेक्ट में ई एफ इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए बी बराबर आपका डी ई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि अगर इस ट्राइंगल को उठा के अगर इस ट्राइंगल में रख दिया जाए तो ये पूरा पूरी इससे छुप जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका पास पेपर होता है, A4 साइज का मान लीजिए पेपर है। ठीक है, A4 साइज का पेपर है। अगर एक पेपर के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, चौथा के ऊपर पांचवा, इस तरह से अगर हम लोग रखते जाएंगे तो हम लोग को लगेगा कि वो एक ही पेज है। ठीक है, पीछे से या आगे से देखने से लगेगा क्योंकि वो एक ही पेज है, तो उसको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास 6 चीज है जो आपस में इक्वल हो सकता है। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर एक ट्रायंगल को दूसरा ट्रायंगल के ऊपर रख दिया जाए तो ये पूरा पूरी इक्वल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे उल्टा पूछेगा, यहाँ पे क्या करेगा कि अब सवाल जब पूछेगा तो क्या करेगा कि 2 एंगल दे देगा सवाल में। ठीक है, उससे बना हुआ एक साइड हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये भी इक्वल है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो एस ए ए एस से ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ए बी जो है वो आपके डी ई के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से आपका बी सी जो ई एफ के, ठीक है, ठीक है, बी सी जो है ई एफ के और डी ई जो एफ एफ के, ई एफ डी एफ के। अब देखिए साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड में क्या होगा, अगर ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ये साइड इक्वल है इसके, ठीक है, अगर तीनों साइड आपस में इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि तीनों का साइड मतलब एस 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 से ये तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम कह सकते हैं कि इस दोनों ट्राइंगल का साइड जो है आपस में इक्वल होगा, लेकिन सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग साइड ही इक्वल हो सकता है। तो ए बी जो है वो डी ई के इक्वल होगा, ना कि ई एफ और डी एफ के। उसी तरह से बी सी जो है वो इक्वल होगा ई एफ के, ए सी जो है वो इक्वल हो जाएगा डी एफ का। ठीक है, और जो 3 साइड दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 वो इक्वल हो जाएगा इसके, ये भी 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अब सवाल लेकिन उल्टा पूछेगा, सवाल में क्या होगा कि साइड 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 दे देगा। अब बोलेगा कि बता यार कॉन्ग्रुएंट से कुछ चीज का वैल्यू निकालने बोल सकता है, तो ये चीज पूछ सकता है। ठीक है, चौथा देखते हैं। चौथा क्या है? चौथा है ए एस ए। ठीक है, ए एस ए, ये क्या है? इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या बोलते हैं, 2 देगा। ठीक है, 2 ट्राइंगल देगा। मान लीजिए आपका ये एंगल है, ये साइड है,
ये एंगल है, तो यहाँ पे भी दो एंगल से जो मिलता हुआ आप साइड होगा वही आपका रहेगा। ठीक है, अब ये साइड लिए और ये साइड लिए तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये साइड इक्वल होगा, गलत। ये और ये लिए तो हम नहीं बोल सकते कि ये इक्वल होगा, गलत। जबकि ये और ये लिए तो उससे मिलता हुआ जो लाइन है साइड है यही हो सकता है। यहाँ पे भी अगर दो लिए है ये और ये, तो ये लेंगे। अब देखिए इससे जस्ट ऊपर में 2 नंबर में हम लोगों ने देखा ए एस से, ठीक है, ए एस से यहाँ पे हम लोग देखें कि अगर मान लीजिए 2 और 3 इक्वल है तो ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हम लोग गौर नहीं किए कि अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल अगर आपका दिया हुआ है तो तीसरा तो आपको पता चल ही जाएगा। यहाँ पे भी दोनों इक्वल है, दो यहाँ का 2 से और ये यहाँ का 3 से। अगर ये दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला साइड ये वाला एंगल से भी इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं आपका 2 नंबर पे, ठीक है, हाँ हम बोल सकते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा भी इक्वल होगा। ठीक है, दो, ये वाला फिक्स है, ये भी फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है, यहाँ पे ये फिक्स है। मान लीजिए कि ये x है, ये y है, तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। यहाँ पे भी ये कितना होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगा। तो ये तो फिक्स होगा ही होगा इसका मतलब। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए एस में अगर कोई ट्राइंगल है जो कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हम लोग कह रहे हैं, तो अगर ये और ये साइड दिया हुआ है तो जरूरी नहीं कि यही वाला साइड, दो ये और ये एंगल दिया हुआ है यहाँ पे भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये वाला साइड ही ले सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये दिया हुआ है तो ये तो हम लोग को मालूम चल गया, यहाँ पे भी ये समान हो गया, तो हम लोग ये वाला साइड भी ले सकते हैं, ये वाला साइड, मतलब कोई सा भी अगर दो एंगल दे देगा तो हम लोग कोई सा भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला इससे अलग है। यहाँ पे अगर आपका दो एंगल दिया हुआ है तो जो कॉन्क्लूडेड एंगल होगा, ठीक है, दो अगर एंगल दिया हुआ है तो जो आपका इंक्लूडेड होगा, सॉरी, ठीक है, इंक्लूडेड एंगल होगा वही आपका उसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, 4 नंबर हो गया। आगे देखते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या है, ये देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, राइट एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों में राइट एंगल बन रहा है, तो एक प्रॉपर्टीज मिल गई हम लोग को। देखिए यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज इसका और यहाँ पे भी इसका हाइपोटेन्यूज सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका हाइपोटेन्यूज सेम है, यहाँ पे भी इसका हाइपोटेन्यूज सेम है। अब हम बोल सकते हैं कि अगर ये इक्वल है मेरा, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम ये साइड इसके इक्वल ले सकते हैं या फिर ये इसका, दोनों में से एक ही लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि आर एच एस से मतलब राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और दोनों में से कोई भी साइड एक दूसरा के इक्वल हो सकता है। ठीक है, ये इसका हो सकता है और ये इसके हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि आर एच एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ, और जैसे ही कोई चीज कॉन्ग्रुएंट होगा उसका शेप प्रॉपर्टीज आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी है, ए बी इक्वल टू, यहाँ पे आपको ये नाम हम गलत देते हैं, डी ई एफ कर देते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये डी ई के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से बी सी जो है वो आपका ई एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ए सी जो है वो आपका डी सी के इक्वल हो जाएगा आर एच एस से। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या चीज देखा। ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। पहले हम लोग देखें कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या हम लोग सीखते हैं ठीक है, ये हम लोग का मेन सवाल है। कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी दो एंगल का तीनों, अगर दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम कह सकते हैं कि इसका तीनों साइड आपस में इक्वल होगा, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, और तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब इसका रिस्पेक्ट में यही होगा, उसी तरह से इसके रिस्पेक्ट में ये होगा। ठीक है, तो हम लोग उसको देखेंगे कि इसमें हम लोग का 5 प्रॉपर्टीज है। पहला साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। पहले हम लोग देखते हैं साइड एंगल साइड। ठीक है, मान लीजिए दो साइड दिया हुआ है
और एंगल कोई सा भी नहीं, जो दो साइड दिया, मान लीजिए ये साइड दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ, तो इन दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल ये होगा। मान लीजिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ये साइड बरा ये और ये साइड दिया हुआ आपस में, तो हम बोल सकते हैं ये एंगल, ना कि ये वाला, क्योंकि ये दोनों के बीच में तो नहीं आ रहा, तो ये इंक्लूडेड एंगल नहीं होगा। तो एस ए एस से अगर कोई चीज आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उसका आपस में 6 चीज बराबर हो गया। दूसरा देखते हैं ए एस से, अगर दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है, ठीक है, अगर दो एंगल देगा तो तीसरा एंगल तो हम लोग को मालूम चल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को दो एंगल, मान लीजिए दो एंगल दिया, मान लीजिए ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, तो उससे बनने वाला लाइन, ये दो एंगल दिए उससे बनने वाला, ठीक है, तो ये साइड भी ले सकते हैं, ये साइड भी ले सकते हैं। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आपस में जो 6 प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तीसरा देखते हैं साइड साइड साइड। साइड 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 क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ, तो भी हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है आपस में ट्रायंगल। 14 चीज क्या है, ए एस ए, ठीक है। मान लीजिए दो एंगल दिया हुआ, अभी ये एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इससे बनने वाला, मतलब देखिए यहाँ एस जो है वो बीच में आ रहा है, तो इसका मतलब एस जो है इंक्लूडेड है, तो ये वाला जो इससे जो दोनों से बनने वाला जो साइड होगा यही होगा। अगर हम बोलते कि ये और ये दिया हुआ है, ठीक है, अगर साइड का बात करें, ये दिया हुआ, तो इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, ये होगा। लेकिन अगर बोलेंगे कि ये वाला और ये वाला एंगल दिया हुआ, तो ये दोनों एंगल का इंक्लूडेड साइड क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका 6 प्रॉपर्टीज आपस में इक्वल हो गया। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में आरएचएस है। आरएचएस में क्या है, अगर दोनों ट्रायंगल का यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है दोनों में, तो एक बराबर हो गया, ठीक है। दूसरा हाइपोटेन्यूज दोनों में है, और तीसरा में कोई सा भी दो साइड, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि इंक्लूडेड ही होना चाहिए, दोनों में से कोई भी साइड अगर दिया हुआ है या फिर, तो आपस में ये कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट टू एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। क्या साबित करना हम लोग को कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का, मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, हम लोग को मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड आपस में इक्वल रहता है, तो हम लोग से बोल रहा है साबित कीजिए कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। हम लोग को मालूम है कि कॉन्ग्रुएंट यूज करने के लिए कम से कम दो ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को एक ही ट्रायंगल से प्रूव करना है, ए बी सी। तो हम लोग को क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। तो क्या कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हम लोग, क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन मिलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से एक हम लोग लाइन मिला रहे हैं, तो हम लोग पहले हम लोग को मालूम है कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक एंगल बनता होगा, जब हम कोई भी साइड खींच दिए तो हम थोड़ी ना बोल सकते कि ये और ये आपस में इक्वल है, क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो क्या करना होगा, चलिए पहले उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं पहले कि पहले हम लोग को मालूम है कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, क्लियर। और हम लोग को बताना है कि ये साइड इसके इक्वल है, मतलब एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए कम से कम दो ट्रायंगल चाहिए, तो हम लोग बीच से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, बीच से कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जब हम जैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको कोई सा भी प्रॉपर्टी तो चाहिए, कोई सा तो प्रॉपर्टी से हमको प्रूफ करना होगा। तो दो देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल बन गए, यहाँ पे हम नाम डी दे देते, तो हम बोल सकते कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, तो एक साइड हमको मिल गया, ठीक है। अब हमको कोई एक एंगल चाहिए, देख लीजिए। अब यहाँ पे ये वाला को तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि ये वाला हम लोग को मालूम नहीं, यही तो प्रूफ करना है। तो हमको अगर देखना होगा तो हम बोलेंगे कि ये सीधा है, तो ये अगर यहाँ 90 डिग्री बना देगा, ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री बना देगा, तो एक साइड एक एंगल हम लोग को बराबर मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वो परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर देगा, और जैसे ही एंगल बाइसेक्टर देगा वो एंगल बाइसेक्टर ए का जो एंगल है उसको बराबर हिस्सा में बांटेगा,
तो इधर भी x हो जाएगा, इधर भी x हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों साइड आपस में इक्वल है तो एक साइड मिल गया, यहाँ पे दोनों का एंगल इक्वल है, ठीक है, तो एक एंगल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड आपस में इक्वल दिया हुआ है, एक यहाँ पे एंगल आपस में इक्वल हो गया है। अब हमको एक और साइड चाहिए, ठीक है। अब वो साइड कहाँ मिलेगा, ये साइड तो आपस में इक्वल नहीं हो सकता, हम नहीं कह सकते अभी। तो हम देखते कि ये ए डी जो है, ये ए डी जो है, ये ए बी डी में भी है और ए सी डी में है, क्योंकि कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो कॉमन होने की वजह से, ठीक है, कॉमन होने की वजह से ये मान लीजिए 90 है, ये x है, तो ये कितना होगा 180 माइनस 90 प्लस x होगा। उसी तरह से ये कितना होगा, ये देखिए आपका ये भी 180, क्योंकि तीनों 180 होता है, तो ये 80 माइनस 90 प्लस x होगा। तो ये देखिए क्या दोनों ये बराबर नहीं हो गया, 180 माइनस 90 प्लस एक्स, 180 माइनस 90 प्लस एक्स, तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ये ऐसे ऐसे प्रूव हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, यहाँ से एंगल बाइसेक्टर खींचा जाए, एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, ठीक है। और ये एंगल बाइसेक्टर जो है यहाँ पे आने की वजह से यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड भी हो जा रहा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जा रहा है, जिसका वजह से दो बराबर हिस्से में बढ़ जा रहा है, तो ये मीडियन भी हो जा रहा है, तो ये मीडियन भी हो जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में मीडियन, एल्टीट्यूड, ठीक है, और एंगल बाइसेक्टर सब एक ही लाइन में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से साबित हो गया कि आइसोसेलेस का दोनों इक्वल ट्रायंगल जो है, इक्वल साइड जो है आइसोसेलेस की दोनों बराबर साइड के बीच में खींची हुई जो लाइन होता है, यही मीडियन भी होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, एल्टीट्यूड भी होता है, सब सेम एक ही लाइन में होता है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फिर हम लोग देखा कि ये आइसोसेलेस का दो इक्वल साइड में बना हुआ जो एंगल होता है वो भी आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।